आज मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरणों आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। मेरे प्रभु राम आए, मेरे घर राम आए। तुमको पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण के पूछो, तुमको खोने क्या दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। दूर द्वार पे ये अभागे आज इनके भाग जागे। द्वार पे ये मेरे अभागे आज इनकी भाग जागे है। बड़ी लंबे इंतजार हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके अवध बिहारी धनी हुए नैन पुजारी। दर्शन पाके अवतारी धनी हुए नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरण अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सब दुख हरण अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। चरणों की धूलि ले लो मैं, मेरे भगवान आए। चरणों की धूलि ले लो मैं, मेरे भगवान आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे प्रभु राम आए। मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। कथा सबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। नरों को आज धोने दो चरणों आँखों के पानी से। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय। आवा श्री बराह पुराण को 75 अध्याय था 74 अध्याय में। अब जम्बू दिवस से संबंधित मेरु पर्वत का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ, हे त्रिविप्रवर भनेर, हे विप्रवर भनेर ऋषिवरहरूलाई भन्नुहुन्छ। अब मैं जम्बूद्वीप का यथार्थ वर्णन करूँगा, साथ ही समुद्रों और द्वीपों का संख्या एवं विस्तार का भी वर्णन करूँगा भनेर यहाँ भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ। उन सब द्वीपों में जितने वर्षा है नदियाँ और उनका तथा पृथ्वी आदि के विस्तार का प्रमाण, सूर्य एवं चंद्रमा की पृथक गतियाँ, सातों द्वीप के भीतर वर्तमान हजारों छोटे द्वीपों का नाम, रूप का वर्णन जिसे ये जगत व्याप्त है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनकी पूरी संख्या बताने के लिए तो कोई भी सामर्थ्य नहीं है।
फिर भी मैं सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों के साथ उनका 7 दीपों का वर्णन करूँगा भनेर यहाँ शिवाजी बताउनुहुन्छ। अब जिनके प्रमाणों को मनुष्य तर्क द्वारा प्रतिपादन करते हैं, वस्तुतः जो भाव सर्वथा अचिंत्य है, उनका तर्क से सिद्धि करने की चेष्टा नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब करना चाहिए। वस्तुतः प्रकृति से परे अचिंत्य लक्षण है, उसे अचिंत्य स्वरूप समझना चाहिए। अब मैं जम्बू द्वीपों का 9 वर्ष का तथा अनेकों योजन में फैले हुए उनके मण्डल को यथार्थ वर्णन करूँगा भनेर यहाँ बताउनुभयो। तुम उसे सुनो भनेर यहाँ सप्त ऋषिलाई भन्नुहुन्छ। चारों तरफ फैले हुए इसी जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन अनेकों योजन वाले पवित्र बहुत से जनपद इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धि और चरणों से व्याप्त तथा पर्वतों से इसका शोभा अत्यंत मनोहर जान पड़ती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। अनेकों प्रकार की सुंदर धातुवां इसका गौरव बढ़ी रही है। शिलाजित आदि के उत्पन्न होने से इनका महिमा 4 चरम सीमा पर पहुंच गई। पर्वत या नदियाँ चारों तरफ ये चमचमा रहा है। ऐसे विस्तृत एवं श्री संपन्न भूमंडल वाले जम्बू द्वीप में 9 वर्ष चारों ओर व्याप्त है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये ऐसे सुंदर द्वीप है जहाँ संपूर्ण प्राणियों के प्रकट करने वाला भगवान नारायण विराजते हैं। जो यो द्वीपमा चाहिँ भगवान नारायण को वासस्थान छ भनेर यहाँ बताउनुभयो। इसके विस्तार के अनुसार चारों ओर समुद्र तथा पूर्व में उतने ही लंबे चौड़े और 6 वर्ष पर्वत है भनेर यहाँ बताउनुभयो। इसके पूर्व में और पश्चिम 2 तरफ लवण समुद्र है। वहाँ बर्फ से व्याप्त हुए हिमालय, सुवर्ण से भरा हेमकूट तथा अत्यंत सुख देने वाला महान निषद नामक पर्वत है भनेर यहाँ बताउनुभयो। 4 वर्ण वाले सुवर्ण युक्त सुमेरु पर्वत का वर्णन तो मैंने पहले ही कर चुका हूँ। जो कमल के समान वर्तुलाकार है, उसे चारों भाग बराबर है, और जो बहुत उच्च है उसका पार्श्व भाग में परम ब्रह्मा परमात्मा की नाभि से प्रकट हुए तथा प्रजापति नाम से प्रसिद्ध एवं गुणवान ब्रह्मा जी विराजते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। त्यो इसी जम्बू द्वीप के पूर्व भाग में श्वेत वर्ण वाले प्राणी है, जो ब्राह्मण है, जो दक्षिण की और पीत वर्ण है वो वैश्य है भनेर यहाँ बताउनुभयो। माना जाता है अथवा पश्चिम की और भिंगीराज के पवित्र पत्र की अभाव वाले उन्हें शूद्र कहा गया है। इसी मेरु पर्वत के उत्तर भाग में समचय करने के इच्छुक जो प्राणी है तथा जिनका वर्ण लाल है उन्हें क्षत्रियों को संज्ञा प्राप्त हुई है भनेर यहाँ बताउनुभयो। इसी प्रकार वर्णों की बात कही जाती है। स्वभाव वर्ण और परिमाण से इनकी गोलाई का वर्णन हुआ है। इसी का शिखर नीलम एवं वैदुर्य मणि के समान है। वहाँ कहीं श्वेत, कहीं शुक्ल और कहीं पीले रंग का है, कहीं वो धतुरे के रंग का समान हरा और कहीं मेरू के पंखी मोर के पंख की भांति चित्तक 12 इनाह। सभी पर्वतों पर सिद्धि और चारण गण निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। इन्हीं पर्वतों के बीच में 9000 लंबा चौड़ा विषकम्ब नाम का पर्वत कहा गया जाते हैं। इसी महान में सुमेरु पर्वत के मध्य भाग में इलावर्त वर्षा है। इसी से उसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब 1000 योजन माना जाता है। उसके मध्य में धूमरहित आग की भांति प्रकाशमान मेरु पर महामेरु है। सुमेरु के वेदों के वेदी के दक्षिण का अगाध भाग और आधा भाग और उत्तर आधा भाग उसका महामेरु का स्थान माना जाते हैं। वहाँ जो ये 6 वर्ष है उनकी वर्ष पर पर्वत की संज्ञा इन सभी वर्षों को आगे 1 योजन का अवकाश है। वर्ष की लंबाई चौड़ाई 2-2 हजार
योजन के है उनके परिणाम से जम्बू द्वीप का विस्तार कहा जाता है। अर्थात एक लाख योजन विस्तार वाले नील और निषाद नाम के 2 पर्वत है। उन्हें अतिरिक्त श्वेत हेमकूट हिमबान और सिंहबान नाम का पर्वत है। जम्बू द्वीप के प्रमाण से निषाद पर्वत का वर्णन किया गया है। हेमकूट निषाद की ही नहीं उसके 12 भाग की ही तुल्य है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही हिमबान पर्वत पूर्व में पश्चिम तक फैला हुआ है। द्वीप के मंडलाकार में होने से कहीं कम और कहीं अधिक हो जाने की बात कही जाती। वर्षों और पर्वत के प्रमाण जैसे दक्षिण के कहे जाते हैं वही उत्तर की भी है। उनके मध्यम जो मनुष्य की बस्तियाँ है उनके नाम अनुवर्ष है। वर्ष विषय स्थान वाले पर्वतों से घिरे हुए उन अगम्य वर्षों का अनेक प्रकार की नदियाँ घेर रखा है। उन वर्षों में विभिन्न जाति वाले प्राणी निवास करते हैं। ये हिमालय संबंधी वर्ष है जहाँ भारत की संतान सुशोभित है होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेमकूट पर जो उत्तम वर्षा है उनके किम पुरुष कहते हैं। हेमकूट से आगे वर्षा का नाम निषाद और हरि वर्षा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हरि वर्षा से आगे और हेमकूट के पास के भूभाग में इलाव्रत वर्षा कहा जाते हैं। इलाव्रत के आगे वर्षा का नाम नील और रम्य सुना गया है। अब रम्य का से आगे श्वेत वर्ष और हिरण्यमय वर्ष की प्रतिष्ठा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हिरण्यमय वर्ष के आगे श्रृंगवंत और कुरु वर्ष का अवस्था स्थान है। ये दोनों वर्ष धनुष्कार दक्षिण और उत्तर तक झुके हैं ऐसे जानना चाहिए। इलाव्रत के 4 कोण बराबर है। इसी प्रकार द्वीपों के भाग में है। निषाद के वेदी के आधे भाग उत्तर कहा गया है। उसी दक्षिण और उत्तर दिशाओं में 3 वर्षा है। उन दोनों भागों के मध्य मेरु पर्वत पुनः उसी को इलाव्रत जानना चाहिए। प्रमाणों में वो 34,000 योजन बताया गया है। उसके पश्चिम गंधमादन नाम का प्रसिद्ध पर्वत है। ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई में प्राय माल्यवन पर्वत से उसकी तुलना होती है। उसी निषेध और गंधमादन इन्हीं दोनों पर्वत के मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है। सुमेरु के चारों भागों में समुद्र की खान है। इसी चारों और कोण समान स्थिति है। वही सभी धातुओं की मेद एवं हड्डियों उनके अवतार लेने से सहयोगी नहीं है। 6 प्रकार के युग सूर्यों के कारण वो विभु कहलाते हैं। सनातन कमल की उत्पत्ति का निर्माण कारण निमित्त कारण वही है। इसी कमल पर स्थिति चतुर्मुख ब्रह्मा भी पुनः परम ब्रह्मा परमात्मा के ही रूप है। कोई अन्य शक्ति नहीं। कमल की आकृति धारण करने वाला तथा वनों एवं हृदय से संपन्न पृथ्वी इन्हें परम ब्रह्मा परमात्मा उत्पन्न हुई है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ जिस पर संसार स्थान पाता है वही कमल के विस्तार का स्पष्ट रूप से मैंने वर्णन किया भनेर यहाँ भगवान रुद्र अथवा भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ। हे द्विजवर विशेष गुण अब क्रमशः विभाग करके उनके विशेष गुण का वर्णन करता हूँ। सुनो मेरु पर्वत के संपन्न होने के कारण इसके प्रभा सदा दीप्तिरत होती रहती है। मेरुगिरी के पूर्व भाग में मंदाराचल दक्षिण भाग में गंधमादन पश्चिम में विपुल और पार्श्व भाग में सुपाश्राश्वत वर्षा है। उसी पर्वतों का शिखर पर 4 महान वृक्ष है। अत्यंत समृद्धिशाली देवता दैत्य और अप्सराएं उनकी सुरक्षा में संनदन रहते हैं। मंदारगिरी की शिखर पर कदम्ब नामक प्रसिद्ध एक वृक्ष है। उसी कदम्ब की शाखाओं शिखर जैसे ऊंची है और उसके फूल घड़े जैसे विशाल है, जिनकी गंध बड़ी ही हृदयहारी
आए हैं और वो कदम्ब सभी कमलों से एक कालों में विराजमान रहकर शोभा पाते हैं। यही वृक्ष अपनी गंध से दिशाओं की सदा सुगंधित करते रहते हैं। इनका नाम भद्रसवा है। ये वर्षों की गणना में केतुमाल वर्षा में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। ये विशाल वृक्षाकृति रूप और शोभा से संपन्न ही यही साक्षात भगवान नारायण भी सिद्धियों एवं देवताओं से सेवित होकर विराजते हैं। भनेर यहाँ बताउनु भयो। पहले भगवान श्री हरि ने इसी लोका के विषय में पूछा था और देवताओं ने उसका शिखर की बार बार प्रशंसा की। इसी से संपूर्ण मनुष्य को स्वामी भगवान उसी वर्ष का अवलोकन किया भनेर बताउनु भयो। इसी मेरु पर्वत दक्षिण और 2 बड़े शिखर और वहाँ फैले फलों फूलों और महान शिखाओं से सुशोभित जम्बू वृक्ष का एक वन है। उसी वृक्ष समूह से पुराना प्रसिद्ध स्वादिष्ट गंधयुक्त एवं अमृत की तुलना करने वाला बहुत से फल उसी पर्वत की चोटी पर प्राय गिरते रहते हैं। इसी फल के रस के उत्पन्न उसी महान श्रेष्ठ पर्वतों से एक विस्तृत नदी बहती है जिससे अग्नि के समान चमकीला जम्बू नद नाम का सुवर्ण बन जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यो नदीबाट चाहिँ सुवर्ण उत्पत्ति हुन्छ नारे बन जाती ही। वो अत्यंत सुंदर सुवर्ण देवताओं के अनुपम आभूषण का काम करती है। त्यो नदीबाट उत्पन्न भएको सुवर्णहरू सबै देवताहरूले आभूषणको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और गुहका गण अमृत की तुलना करने वाले इन जम्बू फलों से, किन जम्बू भनेको त भन्दा त्यो जम्बू भन्ने एउटा वृक्ष छ अरे, त्यही भएर त्यो जहाँबाट उयो भएको छ त्यही वृक्षबाट नदी उत्पन्न भएकोले जम्बू द्वीप भनेर यहाँ बताइयो भनेर बताउनु भयो। फलो जम्बू फल से निकले हुए आशा व की प्रसन्नता पूर्वक पीते हैं। इसीलिए दक्षिण के वर्षों में उसी वर्ष का जम्बू लोक संज्ञा से प्रसिद्ध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मानव समाज इसे ही जम्बू द्वीप भी कहता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी मेरु पर्वत के दक्षिण में बहुत दूर तक फैला हुआ विशाल पीपल का वृक्ष है। उसी वृक्ष की ऊंचाई अत्यंत ऊपर तक फैली हुई है तथा उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं वही अनेकों प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणों का आश्रय जिनका नाम केतुमाल है। अब इसी वृक्ष की विशेषता वर्णन करता हूँ, सुनो। क्षीर समुद्र के मंथन के समय इंद्र ने इसी वृक्ष को चैतन्य मानकर इनकी शाखाओं को माला के रूप में अपने गले में धारण कर लिया। तभी से यह वृक्ष केतुमाल नाम से विख्यात हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और इसी वर्ष के भी केतुमाल नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुपर्श नाम का पर्वत के उत्तर श्रृंग पर एक महान वट वृक्ष है। इसी वृक्ष की शाखा बड़ी विशाल है जिनका विस्तार 3 योजना। ये वृक्ष केतुमाला और इलाव्रत वर्षों की समीप पर इसके चारों ओर भांति भांति की लंबी शाखाएं अलंकारों के रूप में विराजमान है तथा ये सिद्धिगणों से सदा सुशोभित रहते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वही प्राय आते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वही 7 कुरु महात्मा निवास करते हैं जिनका नाम से ये कुरु वर्ष प्रसिद्ध है। कुरु वर्ष के स्वामी वो 7 महात्मा पुरुष भी स्वर्ग एवं वरुण आदि देवलोका में प्रसिद्ध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर श्री वराह पुराण को 76 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 75 अध्यायम्
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद। अब यहाँ पश्चिम भाग में, पूर्व में श्वेत पर्वत, दक्षिण में पीता, पश्चिम में कृष्ण वर्ण और उत्तर में रक्त वर्ण के पिता है। ये पर्वतों के राजा मेरु पर्वत शुक्ला वर्ण वाली है अतः उसकी कांति प्रचंड सूर्य के समान तथा हे एवं 84,000 योजन ऊंचाई, वही 16,000 योजन तक नीचे गया और 16,000 योजन ही उसका पृथ्वी पर विस्तार है। उनके अलंकृत आकृति शराब उभरे हुए ढकने की भांति गोला है। इसके शिखर पर ऊपरी भाग 32 योजन विस्तार है और 96 योजन की दूरी में चारों तरफ ये फैले हुए उसके मंडल का प्रमाण है। ये पर्वत महान दिव्य औषधियों से संपन्न तथा प्रस्तर रूप वाले संपूर्ण शोभाहीन भवन से आवृत है। इस पर संपूर्ण देवता, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अप्सराओं के समुदाय आनंद का अनुभव करते हैं। प्राणियों की सृजन करने वाला ब्रह्मा जी का भव्य भवन भी इस पर शोभा पाते हैं। इनके पश्चिम भद्रशवा भारत और केतुमाला ही, उत्तर में है पुण्यबान कुरुओं से सुशोभित कुरुवर्ष और पद्मा रूप उसी ही मेरु पर्वत के कणिकाई चारों ओर मंडलकार फैली हुई योजन प्रमाणों से उनका दीर्घ का विस्तार बताता हूँ। इसके मंडल की लंबाई चौड़ाई 1000 योजन की कमल की आकृति वाली उसी मेरु पर्वत पर केसर जलों की संख्या 69 कह गई। वही 84,000 योजन ऊंची, वो लंबाई में 1,00,000 योजन, चौड़ाई से 80,000 योजन और 14 योजन के विस्तार 4 पर्वत है कमला पुष्प की आकृति वाले है। उसी मेरु पर्वत के नीचे 4 पंखुड़ियाँ हैं, उनकी प्रमाण 14,000 योजन उसी कमल की है। उसी कमल की है समृद्धि है सुप्रसिद्ध कर्णिकाओं का तुम्हारे सामने जो मैंने परिचय दिया है भनेर यहाँ ऋषिलाई के अरे भगवान रुद्र भन्नुहुन्छ। अब संक्षेप में मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम चित्त के एकाग्र करके सुनो। हे द्विजवर, कमला के आकृति वाले उसी मेरु पर्वत के कर्णिका के सैकड़ों मणमाणियाँ पत्रों से विचित्र रूप से सुशोभित रहते हैं। उसकी संख्या 1,000 मेरुगिरी में 1,000 कंदर आए। इसी पर्वत राज में वृत्ताकार एवं कमला कर्णिकाओं के तरफ विस्तार 1,00,000 पत्ते है। उस पर मनुवती नाम की श्री ब्रह्मा जी की रमणीय सभा है और उनके ब्रह्मा ऋषि, उसके सदस्य, महात्मा ब्रह्मचारी, विनय सुंदर व्रतों के पालक, सदाचारी, अतिथि सेवा, गृहस्थ, विरक्त और पुण्यवान योगी पुरुष उस सभा के सभासद है। इसी में ही मेरा निवास है। इसी सभा मंडल का परिमाण 14,000 योजन। यहाँ रत्न और धातुओं के संपन्न होने के कारण बड़ा सुंदर और अद्भुत प्रतीत होते हैं। उस पर अनगिणित रत्न मणिमय तोरण युक्त मंदिर है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऐसे दिव्य मंदिरों से वहाँ पर्वत चारों तरफ से घिरा हुआ 30,000 योजन विस्तृत चक्रपाद नाम से विख्यात श्रेष्ठ पर्वत है और उसी चक्रपाद नाम का पर्वत से 10,000 योजन विस्तार वाली एक नदी जैसे उर्दव वाहिनी कहते हैं अमरवती पुरी से आकर उसकी उत्पतकाओं में प्रवाहित होती है। हे विप्रवर, उसी नदी की प्रतिमा के सामने सूर्य एवं चंद्रमा के ज्योतिष पुंज भी फीके पड़ जाते हैं। साया और प्रातः काल की संध्या के समय जो उसका सेवन करते हैं उन्हें ब्रह्मा जी के प्रसन्नता प्राप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ती भनेर श्री वराह पुराण को 75 अध्याय 75 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वात्पत्यादिहे तवे त्रापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब भोलि को प्रसंग में 8 दिक्पालों की पुरियों का वर्णन भनेर भोलि को प्रसंग पर बड़ो दिव्य प्रसंग छ। नमो भगवते